हवाओं में झूलते नागा सन्यासी, अपनी जटाओं से झूलते नागा सन्यासी, जिनकी जटाओं में इतना पावर है कि वो अपने पूरे शरीर के भार को अपनी जटाओं पर लेकर के पतली रस्सी के सहारे झूल रहे हैं, मस्ती में साधना में झूम रहे हैं। आपकी आंखें भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही होंगी। आप देखिए इन महाराज जी की साधना को, देखिए किस प्रकार से ये अपने जटाओं को एक लोहे के छोटे से कुंडे से फंसा करके रस्सी के सहारे किस प्रकार से ये लटके हैं। इनकी अद्भुत साधना, इनकी दुर्लभ साधना, जो कि ये पिछले 12 साल से लगभग 4 घंटे डेली इस प्रकार की ये साधना करते हैं, अपनी जटाओं में कुंडा लगा करके। इनकी साधना और इस तपस्या के बारे में आप क्या कहेंगे? ये अद्भुत है, अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि आप देखिए बाल, अगर छोटा सा एक बाल भी अगर खिंच जाता है, कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन आप देखिए इस महाराज जी के बालों को देखिए, इस महाराज जी की साधना को देखिए, इस महाराज जी की शक्ति को देखिए, इस महाराज जी की भक्ति को देखिए, इनकी अद्भुत श्रद्धा को देखिए, इनके अद्भुत त्याग को देखिए, इनकी अद्भुत तपस्या को देखिए। आइए महाराज जी से एक बातचीत की श्रृंखला आपको सुनवाते हैं। कुंडली जब जागरण होती है तो हमारी मूलाधार चक्र से आग विराजमान होकर हमारा भजन वहां से 2 पंखड़ियों के बीच पर पूर्ण निधि के लिए ले जाएगा। तो संसार देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं विजय भूषण आज एक ऐसे दुर्लभ संत के आपको दर्शन करा रहे हैं। महाराज जी एक ऊपर सा खोखला सा बना हुआ है, वहां पे बैठे हुए साधना कर रहे हैं। उन महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी जटाओं को बांधते हैं और किसी डाल पे लटक के साधना करते हैं, और वो 14 साल से तपस्या कर रहे हैं। आइए इन महाराज जी के आपको हम दर्शन कराते हैं। आप पहुंच चुके हैं इस पेड़ के अंदर। देखिए इस पेड़ के अंदर एक गुफा टाइप में बना हुआ है और यहीं पे महाराज जी अपनी साधना लगाए हुए बैठे हुए हैं। जय महाकाल प्रभु जी। ये महाराज जी नर्मदा नदी के किनारे घनघोर तपस्या करते हैं, लेकिन आज केले की चकाचौंध को छोड़कर आज ये यहाँ इस पेड़ के गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। महाराज जी जय महाकाल। तो महाराज जी हम आपका सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? हमारा श्री गुरु महाराज भेग भगवान श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम श्री गंगादास जी महाराज महात्यागी। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? गुजरात से प्रदेश, जिला नरसिंहपुर का नर्मदा किनारे का हमारा जन्मभूमि, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाड़ावारा, गांव हमारा नर्मदा किनारे, उत्तर तट गांव बिलथारी। आपका इस माघ मेले में आगमन कब हुआ? कब आए इस माघ मेले में आप? हमको 10 दिन हुए। 10 दिन हो गए। आप जो आप नर्मदा नदी के किनारे जो आप तपस्या करते हो, अपनी इन्हीं जटाओं को पेड़ में किसी रस्सी के सहारे से बांध के आप लटकते हो, कितने घंटे की साधना होती है आपकी? हमारी 9 घंटा की आसन है। एक आसन पर रहना, गुरु महाराज का भजन करना, और अपना उसके बाद में अपना भगवान ठाकुर जी की सेवाओं में, जन की सेवाएं, पौधों की सेवाएं, गाय धर्म की सेवाओं में, और फिर भजन हमारा भजन वो ही है एकांतवास। किया जाता है। कब से सन्यासी बने महाराज आप? कब से सन्यासी बने? 7 वर्ष की उम्र थी तो हमने नर्मदा परिक्रमा किया। हमारे अंदर जहर दे दिया था छोटी सी उम्र में। जहर दे दिया? हाँ, तो हमारा किसने जहर दिया आपको? अब कोई ऐसे खाने में जहर सा लगा तो हमारे अंग में से जिस्म निकल गए। तो हमने बोला किसी ने जहर दे दिया। तो जहर नहीं दिया, हमको ऐसा निकाला, नर्मदा जी ने कुछ अंग में पीड़ा निकल गया तो वचन दे दिया। तो माता पिता से बोले हम परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा नर्मदा जी की, संत है हमारे इसी में ले गए। तो हमारे पिताजी की दादी ने 125 वर्ष की थी, उनने बोला तुम संत बनोगे। तो जैसे परिक्रमा में निकले थे, माता पिता का शरीर पूर्ण हो गया तो हम पाछे नहीं गए। 3 साल 3 महीना 13 दिन हमने प्रदक्षिणा में रहे। फिर गुरु महाराज का दीक्षा लेके हम उनकी जन की सेवा में लग गए, ठाकुर जी की, और साधु समाज हमारा धर्म। तो ऐसे करके हमारी भक्तियों में भी बाधाएं पहुंचाते हैं। महाराज जी आप जो ये पेड़ पे जो लटकने की साधना करते हो, आपकी कई सारी वीडियो वायरल हो रही, उस वीडियो को देखकर ही हम आपको खोजने निकले थे और आज भगवान की कृपा से हमने आपको खोज ही लिया। भगवान ने ही मिलाया हमें।
तो जो आप इन जटाओं को कैसे बांध के कैसे करते हो, यहाँ तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत बता सकते हो उसके बारे में। तो उसका हमारा साधना रहती है, ऐसे ही 84 आसनों की श्रेष्ठ आसन पद्म आसन होती है। तो पद्म आसन हमारा 24 घंटा का है। 24 घंटे का? हाँ, 24 घंटा में एक बार हम साधना में उठते हैं, अपनी क्रियाएं नियम करके, फिर भजन द्वारा योग द्वारा हमारे कुंडलियों को जागरण करते हैं। तो हमारी पूर्ण ब्रह्मांड में आती है, दो पंखड़ियों के बीच में हमारा आत्मा विराजमान होती है। कुंडली जब जागरण होती है तो हमारी मूलाधार चक्र से आग विराजमान होकर हमारा भजन वहां से दो पंखड़ियों के बीच पर पूर्ण निधि के लिए ले जाएगा। तो संसार दिखेगा, संसार दिखेगा, संसार में लगेगा, संसार से हम परे हैं नहीं, तो पाप और पुण्य से परे हो गए, वो भक्ति मार्ग में पहुंच गए। महाराज जी, आपने ये कुंडली जागरण साधना करी है आपने? हाँ, कुंडली जागरण बगैर योग विद्याएं में नहीं आओगे। ऐसे जंगल पहाड़ों में, ऐसे वृक्षों में हमारे घर मकान, हमारे बाबा। महाराज जी, जो ये आप बांधते हो इसको कैसे करते हो, आप बताओ, प्रोसेस बताओ मुझे, कैसे इसमें रस्सी से बांधते हो आप? हाँ, हमारा ये साधना है, जब हमारी चोटी सिक्का होती है तो ये तो हमारे गुरु महाराज की सिक्का है। उस सिक्का से हम भजन पूर्ण ब्रह्मांड में ले जाते हैं, जो हमारे पूर्वज, हमारा सनातन ही धर्म दिखता है। धर्म के अलावा हम कुछ नजर नहीं आता। हमारा संत आता है, जहाँ तीर्थ में जाओ, बद्री केदारनाथ जाओ, विदेश जाओ, तो विदेश में क्या है, बाबा मानसरोवर जाते हैं। ये कितने साल की पुरानी जटा होगी, अब कब से आप इसको रखा है? ये हम 7 बरस की उम्र से, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन हमने प्रदक्षिणा करी है। तो वो केस हमारे गुरु महाराज ने देकर हमको मंत्र। महाराज जी, इसी में आप रस्सी बांधते हो और ऊपर आप पेड़ में बांध देते हो, करते हैं, और उसी में बैठ के ऐसे साधना करते हो आप? तो ये दर्द वर्द नहीं होता, कुछ तकलीफ नहीं होती है? हमारा आत्मा सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कहीं, अब पब्लिक में बैठेंगे तो कोई भी जागरण हाथ लगा देगा, तो सूक्ष्म शरीर को छोड़कर हमको पूर्ण निधि में, ऐसे बद्री केदार पहुंचना होता है, कुंभ में आना पड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर लेके भी चल जाते, सूक्ष्म शरीर से बाहर भी चले जाते, वो सारे तीर्थ कर लेते और इस शरीर में भी कर लेते हैं, और वैसी आत्मा जहाँ जाती है वहाँ कर लेते हैं। मतलब कौन कौन सी साधनाएं करी हैं आपने, कौन कौन सी सिद्धियां आपने करी? 84 साधनाओं में हम रहते, एक स्थल 24 घंटा हमारी एक ही आसन है। एक बार छोड़ना है, अपना नित्य से रहना है, नर्मदा जी की सेवा में किनारे रहते, परिक्रमा वासियों को अपना जो गांव का दान पानी आता है उनकी सेवा में करते हैं।